प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? आज एक बहुत ही खूबसूरत कायदा बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है। वो बहुत ही काम की बात है वो, और हर किसी के लिए जो ज़रा भी इंटरेस्ट लेना चाहता है, लेता है अंग्रेज़ी बोलने में, समझने में, सीखने में। उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब है टेंस की तरतीब। टेंस की तरतीब पिछले लेक्चर में मैंने आपको 12 टेंस सिखाए थे। उन्हें जितनी बार सीखें उतनी बार कम है। फिर रिपीट करें। रेपिटेशन मेक्स यू अपना परफेक्ट इन व्हाट यू आर लर्निंग। जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं, जब उसको रिपीट करते हैं तो रेपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो चलते हैं अपने कायदे की तरफ। जो आज का कायदा है बड़े खूबसूरत के टेंसों की तरतीब का जो मसला है उसे आज हल करना है हमने। कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में हाल या मुस्तकबिल हो, फिक्रे के एक हिस्से में हाल या मुस्तकबिल हो, तो अगले हिस्से में कोई भी टेंस आ सकता है। अगले हिस्से में कोई भी टेंस आ सकता है। मिसाल देते हैं, ही थिंक्स शी इज देयर, ही थिंक्स शी वाज देयर, ही थिंक्स शी विल बी देयर। ये आप पहला हिस्सा हाल है तो अगर हिस्से में आपने तीनों ही इस्तेमाल कर दिए। अब उसकी एक और शक्ल देखें। ही थिंक्स शी प्लेज हॉकी, ही थिंक्स शी प्लेड हॉकी, ही थिंक्स शी विल प्ले हॉकी। पहले हिस्से में हाल है तो अगले हिस्से में कोई भी टेंस और कोई भी टेंस की किस्म आ सकती है। एक और भी रखने का मानी भी आ सकता है। He says she has a hockey, he says she had a hockey, he says she will have a hockey। यूं भी ठीक। ये है सीक्वेंस ऑफ टेंस कि एक शक्ल पहले हिस्से में हाल है तो अगले हिस्से में कोई भी टेंस आ सकता है। आप टेंशन ले ली है आपने। He says she has gone there, he says she had gone there, he says she will be going there, he says she has gone there। No problem। All the tenses are possible when there is present in the first part of the sentence। अब अगर फिक्रे के एक पहले हिस्से में मुस्तकबिल है तो अगले हिस्से में भी कोई भी आ सकता है। He will think she is there, he will think she was there, he will think she will be there, he will think she has a hockey, he will think she had a hockey, he will think she will have a hockey, he will think she plays hockey, he thinks she played hockey, he thinks she will play hockey, he will think she was playing hockey। समझ गए? अब आ गई बात माजी की। अगर फिक्रे के एक हिस्से में माजी हो तो अगले हिस्से में लाजमी माजी आना है। असल गेम ये है इस कायदे में। He thought she was there, she is there नहीं कहना। He thought she was there, he thought she has a hockey। No, he thought she had a hockey। He thought she will have a hockey। No, he thought she would have a hockey। अब अगले हिस्से में मुस्तकबिल लिखना है तो पहले हिस्से में माजी आ चुका है, अगले हिस्से में आपने कोई माजी की गेम कर देनी है। विल शल का वुड बना दे, शुड बना दे। ये है सीक्वेंस ऑफ टेंस। फिक्रे के एक हिस्से फिक्रा आगाज हो गया हाल से या मुस्तकबिल से तो अगले हिस्से में कोई भी टेंस मुमकिन है 900 टेंसों में से, 1000 टेंसों में से। लेकिन अगर फिक्रे के आगाज स्टार्टिंग हिस्से में माजी आ गया है तो फिर पास्ट फॉलोज पास्ट। फिर कोई माजी की ही शक्ल आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे जो फिक्रे में बामानी हो, जो फिक्रे का मानी पूरा करे। मेरे ख्याल ये बात क्लियर है।
फिक्रे के पहले हिस्से में, फिक्रे के एक हिस्से में हाल या मुस्तकबिल है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो अगले हिस्से में कोई भी टेंस आ सकता है। फिक्रे के आगाज वाले हिस्से में माजी आ गया तो फिर अगले हिस्से में कोई माजी ही लिखा जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा अपने एक वजाहत है कि अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई साइंसी हकीकत, कोई आफाकी हकीकत, कोई साइंटिफिक हकीकत बयान करने लगे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बयान करने लगे हैं, तो फिर आप हाल लिख सकते हैं, बल्कि लिखना ही हाल है। कैसे? मिसाल, he said the earth revolves around the sun. He thought the earth revolves around the sun. Revolved नहीं कहना। He said hydrogen and oxygen make water. He said God is one. अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई। यही चीज फिर आगे जाके नरेशन में इस्तेमाल होती है। जब नरेशन की बात करेंगे तो आपको सिखाएंगे। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।